देखिए मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आगामी परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं एमपी टेट की हैं, वर्ग 3 की परीक्षाएं हैं और अगस्त में ही यूजीसी नेट की परीक्षा हो सकती है। तो भक्ति काल में जो राम भक्ति धारा के जो कवि हैं तुलसीदास जी हैं। आज मैंने विषय लिया है, पुराने पेपरों का मैंने अध्ययन किया, उसके बाद मुझे लगा कि तुलसीदास जी पे जितना भी हो सकता है वो प्राइमरी लेवल पे, वो जूनियर लेवल पे, यूजीसी नेट लेवल पे, या जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित तुलसीदास से प्रश्न उठता है, तो मैंने पूरा प्रयास किया है मित्रों कि आप इसका अध्ययन करिए। और प्रयास किया हूँ कि इसको आप पढ़ेंगे तो आप लाभान्वित होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, तुलसीदास जो कि तमाम विद्वानों की राय के अनुसार इनका जन्म राजापुर बांदा को माना गया संवत 1581 में। विद्वानों के अनुसार पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, और ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते थे, ब्राह्मण थे, और बचपन में राम बोला के नाम से भी ये जाने जाते थे। और कभी कभी प्रश्न उठता है कि तुलसीदास का अन्य नाम क्या है, तो राम बोला भी था। मैं देखिए तुलसीदास के नीचे एरो में बनाया हूँ कि उपनाम मानस का हंस के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जी का जो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है वो रामचरितमानस है, जो कि 7 कांड में क्या कहते हैं विभाजित है। और कभी के 2 प्रश्न पूछा जाता, किस रामचरितमानस किसने लिखा, तो आप तुलसीदास बोलेंगे। क्या है, तो महाकाव्य बताएंगे। किस संवत में लिखा गया, तो संवत 1631 में। संवत से जब आप 57 घटा देते हैं तो ईस्वी आपको प्राप्त होता है, तो आप बता देंगे कि 1574 ईस्वी को लिखा गया। कभी कभी पूछता है किस भाषा में लिखा गया, तो आपका जवाब होगा अवधी। और वो भी अवधी में कैसी अवधी, तो आपका जवाब होगा संस्कृत निष्ठ, क्योंकि जो ठेठ अवधी में तो जायसी ने लिखा है। तो प्रश्न बनता है कि संस्कृत निष्ठ अवधी का प्रयोग किसने किया, तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने, तुलसीदास जी ने प्रयोग किया। अब हम लोग मानस से जुड़े हुए क्या कहते हैं जो कांड हैं उनके बारे में बताएंगे। यह रामायण की ही भांति 7 कांड में विभाजित है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। रामायण में इस लंका कांड को युद्ध कांड भी कहा जाता है, इसलिए मैंने आबलिक लगा के लिख भी दिया है। और उत्तर कांड जिसे ज्ञान दीपक कांड भी कहा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ रामचरितमानस के बारे में। तो रामचरितमानस चौपाई परंपरा का काव्य है। मुख्यतः यह छंद चौपाई में लिखा गया है। अब चौपाई के बारे में बता देता हूँ। सममात्रिक छंद है और जिसके चारों चरणों में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में सभी में 16 मात्राएं हैं, इसलिए इसको सममात्रिक बोला गया। और चौपाई के साथ साथ बीच बीच में दोहे, सोरठा और हरगीतका का भी प्रयोग किया गया है इस महाकाव्य में। अब मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसे काव्य जो तुलसीकृत हैं। रामलला नाचू जो कि सोहर छंद में लिखा गया, महिलाएं गाया करती हैं। जानकी मंगल और पार्वती मंगल, सोहर के साथ साथ हर गीतका का भी प्रयोग है। प्रश्न बनता है नट लेवल पे कि भाई जानकी मंगल और पार्वती मंगल में सोहर के साथ किस तरह का छंद प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त हुआ है, तो हर गीत का आपका जवाब होगा। अब जवाब है गीतावली और कृष्ण गीतावली। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। आपको बता दूं, विद्वानों के अंदर इस तरह की चर्चा होती है कि भाई राम को जानना है तो मानस पढ़िए, और तुलसी बाबा को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़िए। तो विनय पत्रिका की भाषा पूछ लेता है। उससे पहले मैं बताऊंगा गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये गीति काव्य भी हैं जो गीतबंध परिपाटी पर आधारित हैं। और दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका की भाषा पे बीएड या अन्य परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है इसकी भाषा को लेकर के। तो आप बताएंगे इसकी भाषा ब्रज भाषा है। जो पूरे रीतकाल, उससे पहले भक्तिकाल में तो अवधि का मामला था, लेकिन 700 वर्षों के इतिहास में ब्रज भाषा का ही बोलबाला रहा और बोली से यह भाषा का लेवल स्तर अपना बनाए रखी थी। तो दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। देखिए सभी मित्रों से मेरा आह्वान है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।